आइए इस वीडियो में अपने कवर करते हैं सीए फाइनल ओवर कॉस्टिंग का चैप्टर 15 सिमुलेशन। तो अपने एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल 1 में ये बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर 15 बस पर डे, सेल्स ऑफ बस डिपेंड्स ऑन डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 15 बसेस रोज मैन्युफैक्चर करता है और उसका सेल उसके डिमांड पे बेस्ड है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेल ऑफ बस पर डे यहाँ पे दिया हुआ है 30 और 30, 15, 20 और 15, 20, 25 और उसका प्रोबेबिलिटी है कि अगर इतना मतलब 30 बस सेल होगा जिसका प्रोबेबिलिटी 10 है और यहाँ पे 15 बस सेल होगा जिसका प्रोबेबिलिटी 30 है। वैसे करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो रैंडम नंबर ऑफ नेक्स्ट 8 डेज का यहाँ पे रैंडम नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच बस, एक बस को बनाने के लिए 4 लाख रुपए लगता है और सेल ऑफ ईच बस इज 6 लैक्स, मतलब 2 लाख का प्रॉफिट एक बस पे होता है। पेनल्टी 2 लैक्स पर बस इफ डिमांड इज नॉट मेट, अगर डिमांड नहीं मेट होता है तो उस पर 2 लाख का पेनल्टी है पर बस पे। तो कंप्यूट करना है प्रॉफिट। तो देखते हैं इसको सिमुलेट कैसे करते हैं। सिमुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके अपने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सिमुलेशन का जो भी सम होगा उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रेंज ऑफ रैंडम नंबर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रैंडम नंबर दिया हुआ है तो इसको यूज करके अपने रेंज निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकाले हैं। तो यहाँ पे जो सेल दिया हुआ था और उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था तो उसको यहाँ पे सेम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाली है तो मतलब 0.1 प्लस 0.3, तो 0.1 प्लस 0.3 0.4 हो गया। तो 0.4 प्लस 0.1 0.5 हो गया। 0.5 प्लस 0.2 0.7, वैसे करके यहाँ पे 1 तक आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया, अपने रेंज ऑफ रैंडम नंबर निकालिए। वो कैसे निकाले, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है 0.10 है। तो यहाँ 0 से 9 तक आएंगे, मतलब 10 से जो एक कम है वहां तक आएंगे और फिर यहाँ पे 10 से कम स्टार्ट होगा और वो 39 पे जाएगा और यहाँ पे 40 से स्टार्ट होगा और वो 49 पे जाएगा। वैसे 70 के लिए यहाँ पे ये वाला 50 से स्टार्ट होगा और 69 पे जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे ये 70 वाला यहाँ पे स्टार्ट होगा और इससे एक कम मतलब यहाँ पे 79 पे जाएगा और ये 80 वाला स्टार्ट होगा और ये 1 से कम मतलब 99 पे जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने रैंडम नंबर कैलकुलेट कर लिए। अब आइए देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना लिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि 8 डेज का अपना रैंडम नंबर दिया हुआ था क्वेश्चन में, मतलब एग्जांपल में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसी का रैंडम नंबर यहाँ पे दिया हुआ था ही। आप यहाँ पे देख सकते हैं रैंडम नंबर ऑफ नेक्स्ट 8 डेज यहाँ पे दिया हुआ था और सबका रैंडम नंबर यहाँ पे दिया हुआ था। तो वो अपने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बिठा दिए और यहाँ पे रैंडम नंबर लिख लिया। ठीक है, तो एस्टिमेटेड सेल क्या हो जाएगा मेरा। तो आइए देखते हैं रैंडम नंबर को यूज करके। पहला 30 यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 30 किस में फॉलो करता है, तो ये 10 और 9 में 30 फॉलो करते हैं। इसका सेल कितना है, 15 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सेल यहाँ पे 15 आ गया। वैसे ये 42 का रैंडम नंबर कितना है, तो यहाँ 42 किस में फॉलो करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 40 से 49 में 42 फॉलो करता है और उसका सेल कितना है, तो सेल 20 है। तो ये वाला 20, 40 से 42, हाँ तो यहाँ पे कितना है 20 अपने सेल कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अपने जब यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो 15 ही बस बना रहे थे, तो मैक्सिमम 15 बस ही तो सेल कर सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे 15 बस सेल किए हैं और डिमांड नॉट मेट, मतलब 20 बस बेच सकते थे अपने, लेकिन वहाँ पे 15 ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था तो यहाँ पे 15 ही बेच पाएंगे और 5 का डिमांड मेट नहीं होगा। तो वैसे ही करके यहाँ पे देखते हैं 3 का रैंडम नंबर 50 है। तो 50 किस में फॉल करता है, तो यहाँ पे देखते हैं 50 इसमें फॉल कर रहा है, इसका सेल 15 है तो इसमें शॉर्टेज नहीं है तो पूरा 15 बेच पाएंगे अपने। फिर 52 वाले में 15 आ गया, 80 वाले में 15 आ गया और वैसे ही 90 वाले में 15 आ गया, 99 वाले में 15 और 49 वाले में देखते हैं यहाँ पे 49 वाले में क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 जो है इसमें फॉल कर रहा है 40 से 49 में, जिसका यहाँ पे सेल और बस है कितना 20 है। लेकिन अपने पास मैन्युफैक्चरिंग एक दिन में हो रहा था 15 बस ही, तो मैक्सिमम अपने 15 ही सेल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 अपने सेल कर पा रहे थे, लेकिन बन रहा था एक दिन में बस कितना, मैन्युफैक्चरिंग बस का एक दिन में कितना था, 15 था। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल क्या होगा, 15 होगा, और 5 का डिमांड मेट ही नहीं हुआ। तो अब आइए देखते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहाँ पे 15 बस और 2 रुपये प्रॉफिट था, क्योंकि यहाँ पे 6 रुपये में बेच रहे थे, उसका एक बस का कॉस्टिंग 4 रुपया था। तो यहाँ पे 2 रुपया प्रॉफिट आ गया, 6 माइनस 4 करके। तो 15 इंटू 2 यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो गया, वैसे 15 इंटू 2 यहाँ पे इतना हो गया। वैसे ही करके सबका प्रॉफिट अपने निकाल दिए। अब जो पेनल्टी है वो कैसे है उसको देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेनल्टी ऑफ ₹2 lakhs पर बस इफ द डिमांड इज नॉट मेट। तो यहाँ पे दो ऐसा था, जैसे यहाँ पे ये था और ये था, इसमें डिमांड मेट नहीं हुआ था, तो 2 लाख करके पेनल्टी आ जाएगा। तो 5 इंटू 2 यहाँ पे 2 लाख आ गया, यहाँ पे भी आना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट किया, जिसमें पेनल्टी माइनस कर दिए, तो नेट प्रॉफिट आ गया मेरा। तो ये मेरा यहाँ पे टोटल 220 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो ये मेरा एग्जाम्पल था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर 40 कार्स पर डे। द सेल ऑफ कार डिपेंड्स ऑन डिमांड विच हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सेल ऑफ कार यहाँ पे दिया हुआ है 37, 38, 39, 40, 41, 42, और उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो और आइए नीचे देखते हैं क्या लिखा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कार। मतलब कॉस्ट इसका 4 लाख है और इसका सेलिंग प्राइस है 5 लाख। तो प्रॉफिट मतलब 1 लाख का है। एनी अनसोल्ड कार टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट ए लॉस ऑफ ₹2। एनी अनसोल्ड कार टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, अगर कार नहीं बिक पाया तो उसको बेचेंगे लॉस पे 2 लाख का, 2 lakhs पर कार। द पेनल्टी ऑफ ₹1 lakh पर कार इफ डिमांड इज नॉट मेट। अगर डिमांड नहीं मेट हो रहा था तो उस पर पेनल्टी लग रहा था 1 लाख का। तो आइए देखते हैं। तो यूजिंग द रैंडम नंबर एस्टिमेट द टोटल प्रॉफिट और लॉस, जो अपने एग्जांपल में किए थे सेम वही है। यहाँ पे नेक्स्ट 10 डेज का दिया हुआ है। इफ द कंपनी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस 39 कार पर डे, व्हाट विल इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, इफ द कंपनी, तो यहाँ पे नेक्स्ट 10 डेज का रैंडम नंबर दिया हुआ है। इफ द कंपनी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस 39 कार पर डे, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कंपनी डिसाइड करता है कि एक दिन में वो 39 कार का प्रोडक्शन करता है, तो इम्पैक्ट क्या होगा प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ रेंज ऑफ रैंडम नंबर बना के। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ रेंज ऑफ रैंडम नंबर। अपना ये क्वेश्चन में दिया हुआ था सेल ऑफ कार, और इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, और ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, और यहाँ पे रेंज ऑफ रैंडम नंबर निकाल लिए, जैसे अभी एग्जांपल में करवाए थे अपने। तो ये मेरा रेंज ऑफ रैंडम नंबर निकल गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो उस पॉइंट पे प्रॉफिट देखते हैं जब कंपनी रोज का 40 कार बना रहा था। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन कंपनी पर डे 40 कार्स, प्रोडक्शन पर डे 40 कार्स। तो यहाँ पे डेज था 10 डेज का, और 10 डेज का रैंडम नंबर दिया हुआ था, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पर डे दिया हुआ था कार का। अपने यहाँ पे देखिए 40 40 40 40 सबका 40 दिया हुआ है, और यहाँ पे सेल अपने रैंडम नंबर को यूज करके यहाँ से ऊपर से निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं सेल कैसे निकला। तो यहाँ पे 9 है अगर रैंडम नंबर, तो यहाँ पे 9 किस में फॉल करता है, 1 वाले में। तो 1 वाले में फॉल करता है, जिसका सेल यहाँ पे 37 है। वैसे 98 रैंडम नंबर किस में है, ये इसमें है। तो इसमें कितना सेल फॉल कर रहा है 42, तो यहाँ पे 42 कर दिए। और यहाँ पे रैंडम नंबर 64 है, 64 किस में फॉल कर रहा है, अपना इसमें फॉल कर रहा है, जिसका सेल है यहाँ पे 40। तो यहाँ पे 40 लिख दिया। वैसे पूरा सेल अपने निकाल दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं रैंडम नंबर है, इसको यूज करके अपने सेल वाले कॉलम पूरा फिल कर दिए। अब पॉसिबल सेल क्या होगा, इन दोनों में जो लिस्ट होगा वही तो पॉसिबल सेल होगा। तो पॉसिबल सेल यहाँ पे आप देख सकते हो 37 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर कर रहे थे अपने 40, यहाँ पे 37 सेल कर पा रहे थे, मतलब अनसोल्ड कार 3 हो गया। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं आप 40 मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, 42 जो है यहाँ पे आपका सेल था। तो मतलब सेल तो, लेकिन पॉसिबल सेल 40 हो पाया, मतलब दो कार का सेल नहीं हो पाया, तो डिमांड नॉट मेट हो गया यहाँ पे 2 में। वैसे ही करके यहाँ पे 40 40 है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, 42
और 40 अपना मैन्युफैक्चरिंग था और 42 अपना सेल का डिमांड था, लेकिन बेच पा रहे थे 40, तो 2 तो बेच नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे 2 आ गया। वैसे यहाँ पे 1 आ गया, वैसे यहाँ पे 3 आ गए ये अनसोल्ड कार में। तो वैसे ही करके अपने अनसोल्ड कार का भी कॉलम अपने फिल कर लिए और डिमांड नॉट मेट का भी कॉलम फिल कर लिए। तो अब आइए देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है, जो प्रॉफिट है 37 जितना कार सेल कर पा रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो पॉसिबल सेल था 37, तो 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, 5 सेल कर रहे थे और 4 लाख कॉस्ट था, 5 लाख का सेल था, तो 1 लाख का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे 37 इंटू 1 इतना बेच रहे थे, माइनस 2 लैक्स इंटू 2, मतलब जो अनसोल्ड कार है उस पर 2 रुपये करके लॉस हो रहा था। तो यहाँ पे 3 कार इंटू 2 लैक्स करके तो 31 नेट प्रॉफिट आ गया। वैसे ही यहाँ करके पॉसिबल सेल कितना था 40, तो 40 इंटू 1 1 लाख रुपए प्रॉफिट था पर कार, माइनस 2 इंटू 1 जो डिमांड नॉट मेट हो रहा था तो उसका 1 लाख का पेनल्टी था, तो यहाँ पे 38 आ गया। तो वैसे यहाँ पे 40 कार इंटू 1 करके यहाँ पे 40 आ गया। वैसे यहाँ पे 40 कार इंटू 1 माइनस 2 इंटू ये वाला 2 इंटू 1 पेनल्टी 38 आ गया। तो वैसे ही करके अपने यहाँ पे प्रॉफिट वाले कॉलम में भी पूरा प्रॉफिट निकाल लिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 359 लैक्स। तो 359 लैक्स प्रॉफिट आया जब अपने प्रोडक्शन पर डे कर रहे थे 40 कार्स का। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे देखिए सेकेंड में बोल रहे हैं कि डिसाइड द इफ द कंपनी डिसाइड टू प्रोड्यूस 39 कार्स पर डे व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। जब प्रोडक्शन 39 कार का होगा तो क्या प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन प्रोडक्शन पर डे 39 कार्स। तो यहाँ पे डे 10 तक था अपने और 10 का रैंडम नंबर था, और मैन्युफैक्चरिंग पर डे 39 अब कर रहे हैं। और ये सेल का कहाँ से आया, तो अपने सेल यहाँ पे रैंडम नंबर यूज करके निकाल लिए थे, ये वाला रैंडम नंबर यूज करके अपने सेल निकाल लिए थे 37 42 40 42, तो वो वाला सेल यहाँ पे अपने लिख दिए 37 42 40 40, ये वाला पिछले वाले 1 से जो अपना रैंडम नंबर यूज करके सेल पर डे निकाले थे वो आ गया। तो पॉसिबल सेल क्या कर पाएंगे अपने, जो इन दोनों में लिस्ट है, तो इन दोनों में क्या लिस्ट है 37, तो पॉसिबल सेल यहाँ पे 37 हो जाएगा। चूंकि हम बना रहे थे 39 लेकिन बेच पा रहे थे 37, मतलब 2 तो नहीं बेच पा रहे थे, तो 2 अनसोल्ड कार में आ जाएगा। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग पर डे 39 लेकिन अपने बेच पा रहे थे, सॉरी हम बेचने के लिए एलिजिबल थे 42 कार्स, लेकिन मेरे पास तो 39 ही था, तो मैक्सिमम अपने 39 बेच सकते हैं। तो डिमांड कितने का मेट नहीं हुआ, तो 42 में से 37 39, तो यहाँ पे 39 बेच पा रहे थे, तो 3 का अपने को डिमांड मेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 3 आ गया। वैसे ही करके जैसे अभी पिछले वाले में किए थे, तो यहाँ अनसोल्ड कार भी निकाल देंगे और डिमांड नॉट मेट भी आ जाएगा। तो अब आइए यहाँ पे नेट प्रॉफिट वैसे ही सेम निकाल देते हैं। तो 37 बेच पा रहे थे और प्रॉफिट था 1 लाख पर कार के हिसाब से, तो 37 इंटू 1 आ गया माइनस 2 और यहाँ पे लॉस ऑन अनसोल्ड कार हो रहा था 2 इंटू 2, तो 33 आ गया। वैसे ही यहाँ पे 39 अपने सेल कर पा रहे थे, माइनस 3 इंटू 1 जो यहाँ पे डिमांड नॉट मेट हो रहा था उसका पेनल्टी 1 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो वहां पे 36 आ गया। वैसे ही करके यहाँ पे अपने प्रॉफिट पूरा निकाल लेंगे, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 359 आ जाएगा। जब हम एक दिन में 39 कार बना रहे थे तो प्रॉफिट तो सेम ही रह रहा है, जब अपने 40 कार्स भी बना रहे हैं तो 359 लाख का ही प्रॉफिट आ रहा है, और जब अपने 39 कार्स बना रहे हैं तब भी मेरा 359 लाख का ही प्रॉफिट आ रहा है, तो कोई भी इम्पैक्ट प्रॉफिट पे नहीं पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ समय, तो आइए रीड करते हैं। ए पब्लिशिंग हाउस हैज ब्रॉट आउट ए न्यू मंथली मैगजीन विच सेल्स एट 37.5 पर कॉपी। एक पब्लिशिंग हाउस है जो मंथली मैगजीन बनाता है, उसको सेल करता है 37.5 एक मैगजीन को, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर मैगजीन कितना 30 है, तो 3.75 मेरा प्रॉफिट पर मैगजीन हो जाएगा। न्यूज स्टैंड एस्टिमेट द सेल्स पैटर्न ऑफ मैगजीन एज फॉलोज। तो डिमांड आप यहाँ पे देख सकते हैं 0,
जीरो से ये अपना 300 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 600 तक हो सकता है। वैसे ही पूरा डिमांड यहाँ पे दिया हुआ है, और वैसे प्रोबेबिलिटी हर एक डिमांड का दिया हुआ है कि 0 से 300 तक का जो प्रोबेबिलिटी है 0.18 है, और 300 से 600 तक का प्रोबेबिलिटी है 0.32 है। वैसे ही करके सबका यहाँ पे डिमांड है, सबका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। तो इससे आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर बनेगा इससे। तो यहाँ पे द न्यू स्टैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड 750 कॉपीज पर मैगजीन पर मंथ फ्रॉम पब्लिशर। एक कॉन्ट्रैक्ट किया न्यूज स्टैंड की पब्लिशर से 750 कॉपी पर मंथ मैगजीन का लेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो अनसोल्ड कॉपीज आर रिटर्न लेबल टू पब्लिशर हु विल टेक बैक एट ए कॉस्ट लेस 4 पर कॉपी फॉर हैंडलिंग चार्जेस। कहने का मतलब है कि अगर न्यूज स्टैंड के पास कोई भी अनसोल्ड कॉपी बच जाता है मैगजीन का, तो वो पब्लिशर को रिटर्न कर सकता है, लेकिन हर एक कॉपी पे, हर एक मैगजीन का कॉपी पे उसको 4 रुपया रिटर्नेबल हैंडलिंग चार्जेस देना पड़ेगा, मतलब 4 रुपया लॉस होगा। द न्यूज स्टैंड मैनेजर वांट टू सिमुलेट द डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। न्यूज स्टैंड मैनेजर चाहता है कि ये जो डेटा दिया है उसको यूज करके डिमांड सिमुलेशन सीट बनाएगा सिंपली, और उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे अपने। द फॉलोइंग रैंडम नंबर में बी यूज्ड फॉर द सिमुलेशन, और ये रैंडम नंबर दिया हुआ है जो सिमुलेशन के लिए यूज होगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि एलोकेट रैंडम नंबर टू द डिमांड पैटर्न फोरकास्ट बाय स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर, सिमुलेट 12 मंथ्स का सेल एंड कैलकुलेट मंथली एंड एनुअल प्रॉफिट एंड कैलकुलेट लॉस ऑन लॉस सेल, मतलब जो अनसोल्ड सेल था उस पर कितना लॉस हुआ, मतलब वही वाला बोलना चाह रहा है, हैंडलिंग चार्जेस कितना देना पड़ा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आंसर 2 देखते हैं। तो स्टेप 1 में रेंज ऑफ रैंडम नंबर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिमांड ऑफ कॉपी जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसको सिंपली एवरेज कर दिए। जैसे यहाँ पे एवरेज किए 0 + 300 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 150 आ गया। वैसे यहाँ पे 300 + 600 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 900 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 450 आ जाएगा, ये यहाँ पे 450 आ जाएगा। तो वैसे ही करके सबका जो डिमांड था सबका एवरेज अपने निकाल दिए, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था ही क्वेश्चन में, उसको यूज करके अपने क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल लिए, और क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को यूज करके अपने यहाँ पे रैंडम नंबर निकाल लिए। अब यहाँ पे अपने सिमुलेशन सीट बनाते हैं जो कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 मंथ्स का अपने 12 मंथ्स दिया हुआ था और सबका रैंडम नंबर भी दिया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिमुलेट द डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी द फॉलोइंग रैंडम नंबर में भी यूज्ड, ये रैंडम नंबर है। और यहाँ पे कितना 12 मंथ्स यहीं पे कहीं पे, तो हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमुलेशन 12 मंथ्स का करना था। तो यहाँ पे मंथ्स आ गया, यहाँ पे रैंडम नंबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अपने कॉन्ट्रैक्ट किए थे सप्लाई का पर मंथ, जो कि मेरे पास आएगा वो पब्लिशर देगा 750 750 750 सब में देगा, ठीक है। और डिमांड अपने पर मंथ यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, रैंडम नंबर को यूज करके और ऊपर वाला कॉलम को देख के। तो 27 में डिमांड कितना था, 27 में अपना डिमांड था 450, तो यहाँ पे 450 आ गया। वैसे ही 15 में जब रैंडम नंबर 15 था तो डिमांड कितना होगा, जब रैंडम नंबर 15 था तो इसमें फॉल करेगा 0 से 17 में, और डिमांड हो जाएगा 150। तो डिमांड हो गया 150। वैसे ही रैंडम नंबर जब 56 था तो डिमांड कितना हो जाएगा अपना 56 में, इसमें फॉल करेगा, डिमांड 750 हो जाएगा, 750 यहाँ पे। तो वैसे ही पूरा इस डिमांड वाले कॉलम का पर मंथ यहाँ पे डिमांड निकाल दिया रैंडम नंबर यूज करके। अब पॉसिबल सेल क्या हो जाएगा जो हम सेल कर पाएंगे इन दोनों का लिस्ट। तो यहाँ पे 750 माइनस 750 और 450, इन दोनों में कम कौन सा है, 450 सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने पास जो है अनसोल्ड कॉपी कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे 300, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किए थे, मतलब मेरे पास माल आया 750 लेकिन बिका 450 ही, तो 300 तो बच गया, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे सकते हैं, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 750 आ रहा था, 150 बिक पा रहा था, मतलब 600 नहीं बिक पा रहा था, ठीक है। वैसे यहाँ पे 750 आ रहा था, 750 बिक पा रहा था, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ, पूरा का पूरा बिक गया।
तो वैसे ही करके यहाँ पे अनसोल्ड कॉपी निकाल लिए और रिटर्न कॉस्ट क्या हो जाएगा, 4 रुपये करके था ये वाला अनसोल्ड कॉपी, तो 4×3=1200 यहाँ पे हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 600 इंटू 4 2400 हो जाएगा, वहाँ 600 इंटू 4 ऐसे करके यहाँ पे मेरा अनसोल्ड कॉपी भी आ गया और यहाँ पे रिटर्न कॉस्ट भी आ गया टोटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना जो पॉसिबल सेल हुआ टोटल 7200 मैगजीन का हुआ है, जिसमें से 1800 अपने को रिटर्न करना पड़ा है और जो रिटर्न का कॉस्ट था 7400 लगा है। तो प्रॉफिट यहाँ पे देख लेते क्या हुआ है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा कि जो अपना सेल पे प्रॉफिट था, तो एक मैगजीन को प्रॉफिट बेचने से 7.5 का प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ पे 400 बेच पा रहे थे इंटू 7.5, तो यहाँ पे 3375। वैसे ही 150 को बेच पा रहे थे 7.5 पे, तो 1125। वैसे ही 750 को बेच पा रहे थे 7.5 पे, तो 5625। तो वैसे करके अपने टोटल प्रॉफिट निकाल दिए। तो ये प्रॉफिट का 12 मंथ्स का आ गया प्रॉफिट 54,000 रुपया। ठीक है, अब अपने नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो जो रिटर्न पे कॉस्ट आया था अपने को, जब अपने पब्लिशर को रिटर्न किए थे, तो एक मैगजीन पे 4 रुपया का इनकर हुआ था, मतलब यहाँ पे टोटल 1200, तो 3375 माइनस 1200 करेंगे तो 2175 का नेट प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 1125, लेकिन रिटर्न का कॉस्ट आ गया ज्यादा 2400, तो यहाँ पे लॉस हो गया 1275 का। वैसे ही यहाँ पे 5625 था, जिसमें रिटर्न का कॉस्ट कुछ भी नहीं था, वैसे यहाँ पे 5625 नेट प्रॉफिट आ गया। तो अपने देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी टोटल आ जाता। वैसे ही अगर करेंगे तो 12 मंथ्स का यहाँ पे 46,800 और मंथली भी आ गया जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। अब लॉस्ट ऑन सेल कितना यूनिट हुआ तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1650 डिमांड था, लेकिन मेरे पास आया था सिर्फ और सिर्फ 750, तो हम बेच नहीं पाए थे 900, तो यहाँ पे लॉस हो गया सेल यूनिट्स। तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर, तो हाँ 1050 मेरा डिमांड था, लेकिन हम बेच पा रहे थे क्योंकि 750 ही आया था, 750 बेच पा रहे थे, मतलब 300 नहीं बेच पा रहे थे, तो लॉस्ट ऑन सेल यूनिट हो गया यहाँ पे। वैसे ही आप देख सकते हैं 1650 हम बेच पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे 750 ही आया था, तो मैक्सिमम 750 बेच पा रहे थे, मतलब 900 नहीं बेच पा रहे थे। तो वैसा टोटल हम 2100 यूनिट नहीं बेच पा रहे थे। तो क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट था कि मंथली पॉसिबल सेल निकालना था, मंथली ये रिटर्न का कॉस्ट निकालना था और मंथली टोटल प्रॉफिट निकालना था, नेट प्रॉफिट। तो ये अपने यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब क्वेश्चन का तीसरा रिक्वायरमेंट था कि लॉस्ट ऑन सेल क्या हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना का प्रॉफिट का लॉस हो गया, 2100 यूनिट जो आपने बेच नहीं पा रहे थे शॉर्ट सप्लाई की वजह से, और एक यूनिट का प्रॉफिट था 7.5, तो 15,750 लॉस हो गया नहीं बेचने के कारण। तो ये आंसर 2 था।